लाहौर के इलाके वलेंशिया टाउन में एक घर से 4 लाशें बरामद हुई हैं जो कि अमेरिका नेशनलिटी होल्डर थे। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अमेरिकन नेशनल है पांचों, जो इस घर का सरबराह है नासिर डोगर, उसकी वाइफ अलीना और तीनों बच्चे अमेरिकन नेशनल ने अमेरिका के अंदर जिंदगी गुजार रहे थे। 1 जुलाई को ये पाकिस्तान आए हैं। आके उन्होंने लाहौर का ये इलाका है वेलेंशिया टाउन, जहाँ पर एक बड़े खूबसूरत घर इन्होंने एक रेंट पे लिया है और 15-16 दिन से यहाँ पर रह रहे थे। गुज़िश्ता शाम ये मगरिब के करीब, असर और मगरिब के दरमियान ये वक़ुआ हुआ है और इस वाक़े की जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन ये निकली कि खातून जो थी वो अंदर से बाहर चीखती हुई आई है और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि अब उसके बच्चों को बचाओ। अब वो बच्चों को बचाने के लिए ये पास के दुकानदार, ये सामने बिल्कुल एक छोटा सा बाजार है, मार्केट है, तो यहाँ के जो लोग हैं वो गए हैं कि क्या हुआ क्या है। तो उन्होंने अंदर जाके देखा कि बच्चे बालकनी के अंदर गिरे पड़े और उनके मुंह से जो उन्होंने खाना खाया था जो निकल रही थी, तो वो इस कंडीशन में नहीं थे, वो इतने एक्सपर्ट नहीं थे कि वो जज कर सकते कि बच्चों को क्या हुआ। और फिर वैसे भी लोग डर जाते हैं कि ये क्राइम सीन है, तो वो फौरन बाहर आए। उन्होंने अपने मालकान को या जो सीनियर यहाँ पर मौजूद थे दुकानदार, उनको बताया कि अंदर 3 बच्चे गिरे पड़े हैं और वो उनकी हालत बिल्कुल खराब है। उस दुकानदार ने पुलिस को कॉल की। मीनवाइल वो खातून जो चिल्ला रही थी उसको यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स, यहाँ पे 2-3 लोग जो यहाँ पर जमा हो गए थे, वो इस बिल्कुल पास ये करीबी क्लिनिक है वहाँ पर लेके गए। वहाँ पर उसको मेडिकेशन देने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसकी हालत इतनी गैर हो गई कि जैसे ही वहाँ पर पहुंची है वो दम तोड़ गई। तो मरने वालों की तादाद 4 हो गई, 3 बच्चे और 1 खातून। ये कैसे तस्दीक हुई कि जैसे ही पुलिस यहाँ पर पहुंची तो पुलिस ने रेस्क्यू को कॉल की, क्योंकि पुलिस के पास भी ये एक्सपर्टीज नहीं है कि वो जज कर सकें कि कोई बंदा जिंदा है, पल्सलेस है या अनकॉन्शियस है। या रेस्क्यू ने आके इस बात की तस्दीक की कि तीनों बच्चे जहाँ भाग हो चुके हैं, उनके सांसें नहीं चल रही। मीनवाइल हॉस्पिटल जो क्लिनिक था वहां पर भी वो खातून को डॉक्टर्स ने कंफर्म किया कि वो भी जहाँ भाग हो चुकी है। अब वो जो घर का सरबराह था जिसका नाम नासिर डोगर है, सियालकोट से उसका ताल्लुक है, पसरूर के वो रहने वाला है, ये अमेरिका से 1 जुलाई को यहाँ पे है। और उसके बाद यहाँ पर उसका ये कहना है कि जब फैमिली खाना खा रही थी, मियाँ उसकी वाइफ और तीनों बच्चे जब खाना खा रहे थे, तो इस दौरान कोई फूड पॉइजनिंग या कोई ऐसा मामला हुआ जिससे उसके बच्चों की, उसकी वाइफ की डेथ हुई। लेकिन वो ग्रोसरी करने गया था, तो पहला शक उस शख्स पर ये गया। दूसरा, जब इंटरोगेशन टीम्स यहाँ पर आई हैं, सीसीडी की टीम, पुलिस की टीम और ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन की टीम्स आई, तो उन्होंने अलग-अलग इससे सवाल जवाब किए। 3 डिफरेंट किस्म की इसने स्टेटमेंट्स दी। वो तीनों स्टेटमेंट्स में तजाद था। उस तजाद की बुनियाद पर पुलिस ने इसको हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेके इसको इंटरोगेशन सेंटर मुंतकिल कर दिया, उससे तहकीकात की जा रही है। दूसरा, उसका मोबाइल फोन, उस खातून का मोबाइल फोन जो जहाँ भाग हो चुकी है, वो भी पुलिस की कस्टडी में है। जो वो खाना खा रहे थे वो चावल थे, चने थे और मीठे चावल थे, मतलब वो जो वहां पर मौजूद था। आधे से ज्यादा खाना वो खा चुके हैं। इसके अलावा फोरेंसिक साइंस एजेंसी के जो एक्सपर्ट्स आए उनको वहां से कैप्सूल मिला है। अब ये नहीं पता वो भरा हुआ था या खाली है। शुबह है कि उसी कैप्सूल के अंदर वो जहर था जो खाने में मिलाया गया था या इस्तेमाल किया गया खाने में मिलाने के लिए। तो अभी इंटेरोगेशन जारी है, एविडेंस कलेक्शन हो चुकी भी है, क्राइम सीन को सील कर दिया गया है। लेकिन चूंकि जो खातून है उसकी फैमिली लाहौर की है, नासिर डोगर पसरूर का है, तो जो ननियाल है बच्चों का वो यहाँ पर आ रहा है। अभी भी 1 से 2 लोग उस घर के अंदर मौजूद हैं जिन्हें एज ए कस्टोडियन वहाँ पे उठा दिया गया है कि अंदर चीज़ों को मतलब छेड़छाड़ न की जा सके। पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और अब तहकीकात में देखते हैं कि उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो बहुत अहम है। उस शख्स का मोबाइल फोन का डाटा बहुत अहम है। वो ग्रोसरी करने गया था, क्या लेके आया ये बहुत अहम है।